Welcome students. Today I am going to give you Hindi summary of the poem Dust of Snow. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. पहले मैं जो स्टैंजा है उसका लाइन बाय लाइन अर्थ बता देती हूँ। एक कौआ धतूरे के वृक्ष को हिलाकर बर्फ की धूल को मुझ पर कवि पर गिरा देता है। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. यह घटना मेरी अर्थात कवि की मानसिक दशा को बदल देती है और दिन के कुछ हिस्से को बर्बाद होने से बचा देती है, जो दुख के कारण उसी स्थिति में बीत जाने वाला था। डस्ट ऑफ स्नो नामक कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित है, जैसा मैंने आपको बताया है। इस कविता में कवि प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन कर रहा है। वह अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करता है। वह कौवे और धतूरे के पेड़ का प्रयोग करता है, सजीव वस्तुओं का। ये दोनों जो प्राणी हैं, जैसे धतूरे का पेड़ और कौवा को हमारे समाज में अपशकुन माना जाता है। यह अपशकुन का प्रतीक है। पहला जो स्टैंजा है, हिंदी में पद्यांश बोलते हैं, में कवि कहता है कि एक बार वह धतूरे के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, बहुत ज़्यादा दुखी था। वह उस समय इतना दुखी था कि केवल अपने दुख में पूरी तरह से तल्लीन था। तब अचानक एक कौवा जो धतूरे के पेड़ को हिला देता है और उस धतूरे के पेड़ जो पूरी तरह से बर्फ से लदा हुआ है, बर्फ का कुछ भाग कवि के ऊपर गिर जाता है। दूसरे स्टैंजा पद्यांश में कवि कहता है कि इस घटना के द्वारा कवि की मानसिक दशा बदल जाती है और इस प्रकार दिन का कुछ हिस्सा बर्बाद होने से बच जाता है। यहाँ कवि ये कह रहे हैं कि यदि हम दुखी हैं और कोई हमें बीच में हर्ष मतलब खुशी प्रदान कर देता है, तो पूरा दिन जो हम बर्बाद करते हैं वह बच जाता है। यहाँ पर कवि कौवे को जो पूरे संसार में अपशकुन के लिए है और हेमलॉक ट्री जो है धतूरे का पेड़ जो अपशकुन माना जाता है, उसे वह क्या दिखा रहा है, अच्छा बता रहा है। ठीक है, क्यों? कवि के लिए वह अच्छा इसलिए है कि कवि बहुत ज़्यादा दुखी है। किस कारण से दुखी है यह तो कविता में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कवि पेड़ के नीचे बैठकर आज पूरा समय उसी दुख में बिताने वाला है, लेकिन कौवे और धतूरे की पेड़ की वजह से उसका जो कुछ समय जो दिन का है वह बच जाता है। अतः हम पाते हैं कि कवि का वर्णन करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अब आप लोग सब समझ गए होंगे कि कवि किसी कारण से दुखी होने के कारण वह धतूरे के पेड़ के नीचे शांत बैठा है। तभी एक कौवा पेड़ को हिलाता है और जमी हुई बर्फ धूल कवि के ऊपर गिरा देता है। बर्फ का जो पार्टिकल उसे गिरा देता है। कवि जो पूरी तरह से दुखी है वह अचानक होश में आता है और वह सोचता है कि चलो आज मेरा जो दिन बर्बाद होने वाला था वह बर्बाद होकर नहीं, मैं किसी अच्छे काम में अपने सारे दिन को लगाऊंगा। ओके स्टूडेंट, आई थिंक you will be able to understand. Thank you.